नीतीश बाबू धन्यवाद के पात्र हैं। वो थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए कांग्रेस की तरफ से कोई गलती नहीं है, न नीतीश बाबू ने कोई नाराज़गी जाहिर किया है। देखिए, ये सब नाराज़गी की बात भारतीय जनता पार्टी का काम है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। नीतीश कुमार नाराज़ चल रहे हैं कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमको लग रहा है कि नीतीश बाबू जी ने जो अपना अभिव्यक्ति की है उसको समझने में लोगों को भूल हो रही है थोड़ी। जहाँ तक मेरी समझदारी है, नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और उन्होंने ही सबसे पहले राहुल गांधी जी से, खड़गे साहब से मिल करके इंडिया गठबंधन में शामिल लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। निश्चित रूप से माननीय नीतीश बाबू धन्यवाद के पात्र हैं। वो थोड़ा जल्दी में हैं कि जितना जल्दी हो मोदी जी को हटाया जाए, परास्त किया जाए, लेकिन समय सीमा तो हमारे सामने 2024 ही है। उसके पहले हम लोगों को माहौल बनाने के लिए सारी शक्ति कांग्रेस ने लगाया है 5 राज्यों के चुनाव में, जहां कांग्रेस की जीत की पूरी संभावना बन रही है। स्वाभाविक है कि जब इन राज्यों में हम चुनाव जीतेंगे तो इंडिया गठबंधन का माहौल पूरे देश में बनेगा। इसलिए कांग्रेस की तरफ से कोई गलती नहीं है, न नीतीश बाबू ने कोई नाराज़गी जाहिर किया है, बल्कि नीतीश बाबू की भावना सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं और कांग्रेस से अपेक्षा रखते हैं कि इंडिया गठबंधन को थोड़ा तेज़ी से गति दिया जाए। ये बात है कि कहीं कोई आपस में नाराज़गी नहीं है, द्वेष नहीं है और न कभी झगड़ा होने वाला है। सभी हम लोग एकजुट हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन के माननीय नीतीश बाबू, लालू बाबू सब लोग बड़े नेता हैं, ये लोग सूत्रधार हैं और इन लोगों के सहयोग से इंडिया गठबंधन मोदी जी को परास्त करने में निश्चित रूप से कामयाब होगी। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला नाराज़ हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है या फिर अंदर कुछ? देखिए, ये सब नाराज़गी की बात भारतीय जनता पार्टी का काम है, नाराज़गी फैलाना। चूँकि इंडिया गठबंधन के बनते ही और इंडिया गठबंधन नाम सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हो गई है और उसको लगता है कि जीतेगा भाई इंडिया, ये जो नारा जैसे लगता है पूरे देश में, तो उसको लगता है कि बाप रे बाप, ये तो माहौल बन रहा है इंडिया गठबंधन का। इससे परेशान हो करके वो तरह तरह का, कभी नीतीश बाबू के बारे में कुछ कह देना, कभी अब्दुल्ला जी के बारे में कह देना, ये सब चलेगा। अभी जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री से नहीं हट जाते हैं तब तक ये षड्यंत्र इंडिया गठबंधन के खिलाफ चलेगा। और लेकिन जो माहौल है देश का, आपने देखा होगा पिछले समय में, खास करके राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कि बड़ा तेज़ी से बदलाव आया है। राहुल गांधी जी के प्रति जो दुष्प्रचार किया गया था तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जब लोगों ने उनको नज़दीक से अपने बीच में पाया, उनकी भावना से जब लोग अवगत हुए, तो किसानों को, नौजवानों को लगा कि नहीं, सचमुच में इनके बारे में भ्रम फैलाया गया है, यही राष्ट्र को एकजुटता में ला सकते हैं, यही देश को जोड़ सकते हैं। और धीरे धीरे राहुल गांधी जी के पक्ष में सारा देश गोलबंद हो रहा है, नौजवान गोलबंद हो रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने हाथ से सत्ता खिसकती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए ये सब तरह तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इससे कोई चिंता हम लोगों को नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में चुनाव है। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग 5 राज्य में जो भी हम लोग की भूमिका होगी हम लोग वो निभा रहे हैं। तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? 5 राज्य को चुनाव, कांग्रेस कितना राज्य में आने वाली है? नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी अपना आंतरिक सर्वेक्षण कराती है और करा चुकी है और वो बेदम हो चुकी है। उनको लगता है कि कहीं 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी लौट नहीं आए,
तो हमको तो ऐसा लग रहा है, जो अभी तक फीडबैक है पांचों राज्यों से, कि कांग्रेस की पांचों राज्यों में सरकार बनेगी तो कोई आश्चर्य नहीं मानिएगा। जी, आप सुन रहे थे कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में जो हम लोगों की गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुई है, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। नीतीश कुमार ने नाराज़गी जाहिर नहीं की है, उन्होंने जल्दीबाजी का ही संभावना व्यक्त किया है। और 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो इन्होंने कहा साफ तौर पर कि 5 राज्य में मजबूती के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।